ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नमश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या कल कितना नंबर श्लोक तक हुआ था माता? 48 49 49 तक हुआ था। 48 46 47 48 आज 49 होना चाहिए। नहीं कल तो 3 श्लोक हुआ था ना, तो कल 47 48 49 3 हुआ था। कंप्लीट नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ उसको बस पढ़े भरते उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था। कल का क्लास था ना, हाँ अच्छा उसके चलते बोले कि कल किया जाएगा। चलिए ठीक है। तो श्लोक संख्या 49 बाल द्विज सुहृद मित्र बालद्विज सुहृमित्र पितृभ्राति गुरुद्रुह
पितृ भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे न निर्यन्मोक्षो न मे स्यानिरयान् मोक्षो युति वर्षायुतायुते। यपि कृपि वर्षायुत। वर्षायुतायुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाल द्विज सुहृन्मित्र बाल द्विज सुहृद मित्र पित्र भ्रातृगुरुद्रोह भ्रातृ गुरु द्रुहा न मे स्यानि रण्या न मोक्षो नामस्यानि निर्यान् मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुते। हि अपि वर्ष अयुत आयुतै। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाल द्विज सुहृत मित्र पित्र बालदेषु मित्र पित्र भ्रातृ गुरु द्रुह भ्रातृगुरुद्रोह नामेस्यानि मोक्षो न मे स्यानि यान् मोक्षो यापि वर्षायुतायुतै। यपि वर्षायुतायुते। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए मत। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी है और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नर संहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतः वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। तो अभी हम लोग 49 कल इसको पढ़े थे, इसको डिस्कस करना है। 49, 50, 51, 52 52 तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो कल हम लोग जो कुछ भी वर्णन किए थे क्लास में, जो कुछ चर्चा हुआ था, तो सर्वप्रथम हमारे प्राण मोहन प्रभु जी कल के क्लास के ओवरव्यू बोलने की कृपा प्रदान करें। हरे कृष्ण। कौन प्रदान करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। कल 46, 45, 46, 47, 48 तक हुआ था ना? 48 से 49 नहीं होगा। 47 से होगा। आपको 47 को है ना? 47, 48 नहीं देखना है। कल क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, क्या समझ में आ रहा है, क्या सिमरन है, वो चीज बताइए। ठीक है प्रभु। कल बताया गया था प्रभु जी कि भगवान हस्तिनापुर जाने के लिए रथारूढ़ थे। तो युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान कृष्ण से मतलब याचना किए रुकने के लिए, और वे
उनके प्रेममयी आग्रह पर वे रुके और नहीं उन्हें होगा। मुरारी बोलिए। जब वो कल बताया गया था प्रभु जी की जब वो जाने के लिए कृष्ण भगवान रथ पर चढ़ गए तो कुंती माँ वो किसी से रोकने वाले नहीं थे। कुंती महारानी युधिष्ठिर महाराज याचना किए कि आप 2-3 दिन और कुछ दिन रुक जाइए, तो रुक गए। फिर और प्रभु जी जब वो जान रही थी कुंती महारानी के भगवान क्यों अवतरित होते हैं, और जब एक बार वो बात वो मन ही मन मुस्कुराए तो हो गया था पहले। हाँ, तो इसके बाद तो नहीं है। चलो ठीक है, चलिए गीता माता जी बोलने की कृपा करें। कल हरे क्या कृष्ण। हाँ, कल के इसमें युधिष्ठिर महाराज इतने मतलब धर्मराज है, धर्मराज होते हुए भी वो इतने ज्ञानवान होते हुए भी वो इतने शोक से संतप्त थे। मतलब उनका कहना यह था कि अपने मित्रों की मृत्यु मतलब इतने लोग मरे थे उनकी वजह से, वो अपने ऊपर ले रहे थे। उन लोग अपने मित्रों के मृत्यु से अभिभूत थे। और सामान्य जैसे मनुष्य, हमारे जैसे भौतिकवादी जो है, मेटीरियलिस्टिक मनुष्य है, जो जिस तरह से शोक संतप्त होते हैं उसी तरह वो मोहग्रस्त होकर बोल रहे थे। तो ये कोई अगर मरता है, जैसे प्रभु जी ने बताया, तो सुर से गाते थे। जो सुर से नहीं गाएंगे तो उनको बोलते इनको कोई दुख नहीं है। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर धर्मराज है, ज्ञानवान है, मित्रों की मृत्यु से वैसे अभिभूत हुए जैसे एक साधारण मनुष्य जैसे रोते हैं, इस प्रकार से। तो साक्षात धर्मराज होते हुए युधिष्ठिर महाराज दूसरों को शिक्षा देने में दम रखते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहे कि सांसारिक जो ये है उससे मोहग्रस्त हुए। यानी वृंदावन में जो माता जी और प्रभु जी का एक एग्जाम्पल दिए थे, उसमें ऐसे थे कि कुछ खा लेने की वजह से उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी वो माता जी और प्रभु जी की आंखों से आंसू तक नहीं निकला, क्योंकि वो लोग इतने प्रभुपाद जी के बुक पढ़ करके वो इतने अधिक उसमें घुस गए थे कि उनको शरीर और आत्मा का जो है संबंध के बारे में ज्ञान हो गया था। जिस प्रकार अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान दिए थे युद्ध भूमि में, तो भगवान का एक निश्चय है ये लोगों को प्रचार करने। जैसे आपने साइकिल का एग्जाम्पल दिया था, साइकिल पंचर क्यों होता है, पंचर का दुकान क्यों होता है, क्योंकि साइकिल पंचर होगा तो उसमें पंच लगाने के लिए। तो उसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम इसलिए होता है, उसका सोल्यूशन होना है ना। तो निदान बताए थे, जब प्रॉब्लम होगा तब तो उसका निदान होगा। तो अर्जुन का हो गया, और परीक्षित का बताए थे कि श्रीमद् भागवत का ये होना था भगवान, जिसके कारण परीक्षित का ये हुआ। तो भगवान चाहता है किससे क्या कराना है, सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। और आज आगे का पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सुंदर। वो क्योंकि युधिष्ठिर अपने ऊपर ही सब पाप को ले रहे हैं, जैसे हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा है यह शरीर, जो अंततः परोपकार के लिए होता है। उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है, ऐसा संतप्त है वो। कुछ तात्पर्य में यही बताए थे, 21,770 रथ और 21,700 हाथिया, पैदल चलने वाले 1,09,650 और कितना 66,600 घुड़सवार का व्यू, उसको अक्षौहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई, मतलब इतने लोग मारे गए इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ थे। तो धर्मराज होने के कारण
इतनी संख्या में जो जीवों का वध का उत्तरदायित्व वो अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि युद्ध उन्हें ही, क्योंकि वो जो सिंहासन है ना, इस सिंहासन पर बैठाने के लिए तो ये सब युद्ध हो रहा था, ये लड़ाई जो हो रहा था उनको सिंहासन में बना, तो तब तो इसका मतलब है कि ये परोपकार के लिए होता है कि, और मरने के पश्चात यही, जैसे आपने बोले थे कुत्तों, श्रृंखलों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है, तो वे दुखी थे कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। तो तात्पर्य यह हुआ है कि वो सांसारिक मनुष्यों जैसे ही व्यवहार करने लगे, क्योंकि वो भगवान का इच्छा था। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो ऐसे कुछ पॉइंट देखिए, गीता माता जी 10 पॉइंट बता दिए, तो इसीलिए प्राण मोहन प्रभु जी आपसे अनुरोध है, नंद किशोरी माता जी आपसे भी अनुरोध है कि जब बोलेंगे कुछ ओवरव्यू दीजिए तो ये कुछ पॉइंट बताना है ना, लिख के रखना है। क्लास के समय सिर्फ आनंद नहीं लेना है कि प्रभु जी कितना सुंदर बोल रहे हैं, बल्कि क्लास में जो अच्छा लगे हृदय को, तो उसको तुरंत पॉइंट नोट डाउन करके रखना है। 1-2 लाइन लिख के रखेंगे तो ओवरव्यू देने के टाइम जैसे खाता को दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बोलना है। ठीक है, तो इसे है नोट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का श्लोक है हमारा 1549 से। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैंने बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया। तो ये जो वध किया ये सब कौन है? निर्दोष प्राणी है। ब्राह्मण क्या निर्दोष है? ब्राह्मण थोड़ी झगड़ा करने आता है किसी से कि मुझे राज्य दो, वो तो भिखारी की तरह भीख मांगता है। बालक क्या झगड़ा करने आता है कि मुझे हस्तिनापुर चाहिए या इंद्रप्रस्थ चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी वो सब भी मारे गए। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज पश्चाताप करे कि ये जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इसके कारण तो मुझे सच में लाखों वर्ष तक नरक में जाना पड़ेगा। नरक से छुटकारा पाने का कोई दूसरा चांस नहीं है। तो देखिए ये युद्ध जो है ना, जंगल में आग लगाने जैसा है। जंगल में जब आग लग जाता है तो बहुत कुछ लोग मर जाते हैं। जंगल से ऐसा नहीं कि सिर्फ लकड़ी या पेड़ पौधे ही, उसके साथ साथ कितने सारे कीड़े मकोड़े, चूहा, बहुत सारे सांप मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग तो वन के आश्रम में रहता है ना, और वन में ही आग लग जाता तो क्या होगा बाकी सारे, है ना। तो युद्ध में भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि युद्ध जब होता है ना तो अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, वो भी मारे जाते हैं। जैसे जंगल में न चाहते हुए भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, क्योंकि उनका तो कोई आश्रय नहीं है। कीड़े मकोड़े तो ऐसा नहीं कि चलो सागर में जाके आश्रय लेते हैं, महासागर, हिंद महासागर में या अटलांटिक महासागर में, संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग वन के वनवासी। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज पश्चाताप कर रहे हैं। ये जो दोनों दल, चाचा ताऊ, शिक्षक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये जो है ना, ये सच में जैसे ही इसको सोचने भर से ही हमारे जीवन में भय आ जाता है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज बोल रहे कि वो लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। तो 50 नंबर श्लोक में हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 नंबर श्लोक में कहा गया, नैनो राज्ञ प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे बधो दिशाम इति मेनु तो बोधाय कल्पन्ते शासनम बच। अर्थात जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। क्या? कि जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उससे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। कौन बोल रहे? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि यद्यपि वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु तो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। तो ये संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। तो इन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा।
तो युधिष्ठिर महाराज इस तथ्य को समझ गए कि जैसे जिस समय ये झगड़ा हुआ, ये फाइटिंग हुआ, उस समय तो युधिष्ठिर राजा नहीं थे, उस समय तो दुर्योधन का राज था। दुर्योधन राज्य देना नहीं चाह रहे थे, राजगद्दी, इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ, तो क्यों हुआ ये जो इतना बड़ा, इतने सारे लोगों का मतलब मृत्यु? क्योंकि दुर्योधन के साइड में अभी सभी लोग हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन राजा है। बात को समझ रहे प्राणमोहन प्रभु जी? पॉइंट समझना है। दुर्योधन के पक्ष में इतने सारे लोग क्यों आए? क्योंकि युधिष्ठिर राजा नहीं थे, दुर्योधन राजा थे। युधिष्ठिर थे वन के भिखारी, 13 वर्ष अज्ञातवास में, 1 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास, वनवासी थे। तो वनवासी के साइड में कौन जाएगा? मान लीजिए कि कई बार वोट होगा, तो वोट एक तरफ से आपका, आप जहां पे रहते हैं, एक पहला नंबर रोड जो है ना, उसमें आपको हर घर में 5,000 रुपया करके एडवांस दिया जा रहा है कि मेरे यहाँ पे वोट दो, और एक दूसरा पार्टी जो है वो आपको 1 रुपया भी नहीं दे रहे। तो आप क्या करेंगे? लोभी होंगे। तो लोभी होंगे तो जहां पे 5,000 रुपया मिलेगा, तो साधारण जनता तो ज्यादातर अज्ञानी होते हैं, उतना तो उनके पास ज्ञान रहता नहीं, तो इसीलिए 5,000 रुपये मिल गया। अर्थात दुर्योधन राजा था, तो जहां पे जिस तरह राजा रहेंगे, राजा की तरफ से युद्ध करना पड़ता है प्रजा को, इसीलिए संसार के सभी लोग दुर्योधन के साइड में आ गए। और दुर्योधन के साइड में आ गए, और तो जहां पर कृष्ण रहेगा जिस साइड में, वो तो विजय होगा ही। और कृष्ण साइड में था पांडवों को, जिसके कारण यहाँ पे 64 करोड़ जनसंख्या का मरना हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे कि अल्टीमेटली जो भी हो, मेरे ही कारण तो ऐसा हो। अगर मैं नहीं चाहता कि नहीं मुझे युद्ध नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे राज्य नहीं चाहिए। अगर युधिष्ठिर महाराज ऐसे बोलते तब तो यह इतना बड़ा युद्ध, घमासान युद्ध नहीं होता। लेकिन इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राज्य चाहे थे। तो राज्य चाहे थे, इसके कारण ये बड़ा युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ मतलब इतने सारे लोग मरे, और इतने सारे लोग मरे मतलब अल्टीमेटली कारण हूं मैं, दोषी हूं मैं। तो ये युधिष्ठिर महाराज इस तथ्य को समझ गए। तो 51 नंबर श्लोक में बताया गया है कि स्त्रीणाम मद्धत बंधुनाम द्रोहो योसा विहोतिथ कर्म गृह मेधि नाहं कल्पो बेपोहितम। कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। माता जी पढ़िए तो तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य, गृह मेधि वे है जिसका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय ना चाहते हुए भी भौतिकवादी के से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों में भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है, एक यह क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को वह बंधन में जकड़ती जाती है। भगवत गीता 9.27 में इसका निवारण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो
निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छोड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। हरे कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य के माध्यम से हम सबको क्या ज्ञान दिए? इसलिए प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि युधिष्ठिर महाराज इसका दोषी नहीं है। क्यों? युधिष्ठिर महाराज धर्म को साथ में रखकर लड़ाई कर रहे, बाकी सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज बोलना चाह रहे हैं कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य को दृश्य मिटा पाना संभव नहीं है। जैसे शास्त्रों में विधान है कि कुछ भी अगर गलती किया जाए तो यज्ञ करने से वो मिटता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं कितना भी समय यज्ञ क्यों न करूं, कितना भी यज्ञ क्यों न करूं, इस पाप से, इस नरसंहार में जो पाप हुआ मेरे द्वारा, उसको मिटा पाना असंभव है। तो यहाँ पर जो बोलना चाह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, तो श्रील प्रभुपाद युधिष्ठिर महाराज के मनोभाव को पकड़कर पॉइंट आउट करके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि गृहमेधी कौन है और गृहस्थ कौन है। गृहमेधी जिसका एकमात्र कर्तव्य है तो भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना, और गृहस्थ कौन है? गृहस्थ मतलब जैसे ब्रह्मचारी है भगवत भक्ति के लिए, जैसे सन्यासी है, जैसे वानप्रस्थ है, वैसे ही गृहस्थ भी है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ मतलब चलो सब कुछ छूटे, फिल्म देखो, मूवी देखो, ये करो, शराब पियो, गांजा खाओ, जुआ खेलो, क्योंकि वो तो गृहस्थ है। हम तो गृहस्थ है, हम तो कुछ भी कर सकते नहीं। गृहस्थ भी एक प्रकार का आश्रम है। हाँ। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि गृहमेधी जो है, जो अपने धन रत्न भौतिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए जो कल्याण कार्य करते हैं, कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्य को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। एकमात्र श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि इस संसार में अगर कोई अच्छा कल्याण कार्य है, वो है दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रदान करना। दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रदान करना एकमात्र अच्छा कार्य ही जगत में, बाकी सब बुरा है। कोई बोले नहीं प्रभु जी मैं तो हॉस्पिटल खोल दिया, वहां पर इतना करोड़ रुपया खर्च हुआ। अरे तुम्हारे हॉस्पिटल खुलने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको तो ज्ञान नहीं मिल रहा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। जब स्वस्थ हो जाएंगे फिर वो गुंडागर्दी शुरू करेंगे। हाँ, जब बीमार पड़ेंगे तब थोड़ा सा आपके हॉस्पिटल में आके आश्रय लेंगे, या तीना दो पिसु नीचे ना अपने आप को बहुत ही विनम्र साबित करेंगे। लेकिन जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर सांड गरु सांड की तरह घूमेंगे। क्या घूमेंगे? जैसा पाप कर्म करते तो वैसा ही करेंगे। तो इसीलिए अच्छा कार्य क्या है इस जगत में? कुछ दुनिया में देने के लिए एकमात्र कुछ है, वो है भक्ति। क्योंकि कृष्ण भक्ति देने से व्यक्ति का परम कल्याण होता है, क्योंकि भक्ति से व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, उनका खोया हुआ संबंध उनको प्राप्त हो जाता है। हम सब कृष्ण के संतान हैं, कृष्ण से बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ, और अगर इतना बड़ा जो हम सबको सुजोग सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य से अगर हम लोग मुख मोड़ लेते हैं तो पता नहीं किसी जीवन में हम लोग को भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं। इसीलिए हम लोग को सीरियस होना है। जो हम सब भक्त है उनको भी सीरियस ज्यादा से ज्यादा होना है। और दूसरा प्रयास ये करना है कि अगर मैं दुनिया में किसी को कुछ दूं, नहीं मेरी बेटी की शादी है मैं 50 लाख रुपया खर्च कर दिया, मेरा बेटा का शादी है मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको इतने बड़े 5 स्टार या 7 स्टार होटल में, दुनिया में जितने बड़े बड़े मंत्री है, प्रधानमंत्री, चाइना का प्रधानमंत्री, आपका अमेरिका का प्रधानमंत्री, सभी लोग आके प्रसाद मतलब खाएंगे 7 स्टार होटल में, मैं इतना बड़ा अच्छा कार्य किया, मेरा लड़का मुझे आशीर्वाद देंगे। अरे ये सब कुछ नहीं होता है, सब नॉनसेंस है। हाँ, एकमात्र अगर कुछ है इस संसार में देने वाला वस्तु वो है भक्ति।
उसको अगर आप भक्ति प्रदान करेंगे तो ही कुछ कल्याण होगा। बाकी सब तो, अरे मेरे माँ के पास पैसा था, मेरे पिताजी के पास बहुत सारा करोड़ों रुपया धन था, इसीलिए मेरे ऊपर खर्च किया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी माँ है, मेरे पिता है, क्यों नहीं खर्च करेंगे? लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति देंगे ना उनके जीवन में थोड़ा सा, हाँ, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत्य है, तो उनके जीवन में आप उसको बचा लिए। क्योंकि पता नहीं, अगर इस जीवन में अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो अगले जीवन में कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगी, कुछ ना कुछ पशु बनेगा। क्योंकि प्रकृति बहुत कठोर है। साधारण हमारे कानून, अंधा कानून जिसे बोलते हैं, भारतीय संविधान जो भी हो, साधारण कानून ही इतना कड़ा होता है कि व्यक्ति को फांसी तक पहुंचा देते हैं। कुछ गलती किए तो आपको सजा मिलेगा, कितना कुछ होता है। खैर, अभी कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी मेरे पास पैसा है, मैं तो उसको घूस देके निकल सकता हूँ जेल से, वो अलग मैटर है। लेकिन फिर भी कानून कितना कड़ा है इस जगत का कानून, तो प्रकृति का नियम किस तरह है, तो उससे छुटकारा नहीं पा सकते आप। मनुष्य जीवन मिला है एकमात्र कृष्ण भक्ति करने के लिए। अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप सच में अगले जीवन में जीव जंतु बनना पड़ेगा, हम सबको पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और पशु पक्षी बनेंगे तो उस समय हम लोग कितना ही हाय हाय पश्चाताप करें, प्रकृति तुरंत हम लोग को चांस नहीं देंगे। प्रकृति बोलेंगे आपको तो दिया था, आप तो इस्तेमाल नहीं किए, हम क्या करें? ठीक है, तो जिसके कारण दोनों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जो भक्ति कर रहे हैं, मतलब जो भक्ति कर रहे हैं, उनको दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए कि अगर मैं किसी को इस संसार में दे सकूं तो वो है भक्ति। और जो जिसको भक्ति प्राप्त हो चुका है उनको सीरियसली निष्ठा के साथ उसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो जो भी हो। और दूसरी बात, किसी को तो समझा ही सकते हैं हम लोग, फोर्स करके तो किसी को भक्ति नहीं दिया जा सकता, लेकिन खुद इस तरह का भक्ति किया जाए ताकि मुझे देखकर ही वो लोग प्रेरित होकर भक्ति करने के लिए उत्सुक हो। मुझ में इस तरह का भक्ति का क्वालिटी होना चाहिए ताकि मुझे देखकर ही वो भक्ति करने के लिए प्रेरणा प्राप्त। ठीक है, तो ये चीज हम दोनों को प्रयास करना है। अगर हम लोग अगर ये प्रयास नहीं करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि हम लोग तब हिंसा कर रहे हैं। हिंसा सिर्फ तलवार से काटना ही नहीं होता। हिंसा मतलब दूसरों को कृष्ण भक्ति नहीं देना, ये सबसे बड़ा हिंसा है। क्यों? क्योंकि आपको मानव देह मिला है, आपको कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हुआ, लेकिन आप दूसरों को वो ज्ञान नहीं दे रहे। लेकिन कोई पर्सन, प्रभु जी मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। अरे लेना चाहेंगे लेकिन आपको डायरेक्ट उसको मत दो, उसको इनडायरेक्टली दो। ऐसे ऐसे मान लीजिए कभी एक बुक दे दिया, वो पढ़ेंगे। मान लीजिए कभी जगन्नाथपुरी का थोड़ा प्रसादम दे दिए। मान लीजिए एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो भेज दिए इस्कॉन का। इस तरह करके व्यक्ति को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको भक्ति में लाना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट कि मैं जैसा भक्त हूँ उसी तरह आप भी बन जाओ, ये संभव नहीं है। हम लोग कितना भी प्रयास करें संभव नहीं है ये। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो ऐसे असमय यज्ञ करना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि ऐसे जो घोर पाप मैंने किया है शायद इससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन फिर भी जब वो कैलकुलेशन करके देखा कि यज्ञ हम कितना भी करें, इतने सारे नरसंहार हुआ है कि असमय गोमेध किसी भी यज्ञ से इसका समन नहीं किया जा सकता। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे कि कर्म का जो विधान ऐसा है कि इसका तुरंत रिएक्शन होता है। मान लीजिए 2 पार्टी, पांडव का कौरव का, तो वो दोनों हो सकता दोनों ठीक ठीक है, लेकिन कुछ लोग एग्जाम्पल के रूप में एक सेना में 100 लोग हैं और दूसरे सेना में भी 100 लोग हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति मर गया इस सेना के हाथों में, तो वो परिवार इनका शत्रु हो गया। क्यों? क्योंकि इनके हाथों में उनका मृत्यु हुआ, तब और पांडव और कौरव दिखा नहीं जाएगा, उनका पर्सनली शत्रुता बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे कि ये क्रिया फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। कर्म का विधान ऐसा ही है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है। तो भगवत गीता में 9वें अध्याय के 27-28 नंबर श्लोक में इसका जो निवारण है, समाधान दिया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया, मतलब 27-28 कौन सा? जत करोसी जत सनासी जत जुहोसी ददासी जत तपस्सी कौनते तत्पुरुष मदर्पणम पत्रम पुष्पम फलम त्वमे जो में भक्ता परियच्छति।
तो जो भगवान कृष्ण को अर्पण करके जो कुछ भी किया जाए उससे हम लोग को छुटकारा प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस भवबंधन से निकल पाना कठिन है। तो अंत में हमारा और एक श्लोक बचा है 52, उसको हम लोग पाठ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। यथा पंकेन पंकंभ सूरया वासुराकृतम भूतहट्टां तथैवेकां न यज्ञं राष्ट्रमर्हति। पढ़िए तो माता। हरे कृष्णा। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मिलन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं के बलि देकर नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। तात्पर्य, अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कलह तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करवाने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतः महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशु वध करने के बाद ऐसे हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतः जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए ही जीत जाती है तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारा ये जो अध्याय है, यहाँ पर ये जो श्लोक 52 नंबर श्लोक यहाँ पे समापन होता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, गीता माता जी बताए तो गंदे पानी को कैसे छाना जा सकता है? नहीं कर सकते, अच्छे पानी से, है ना। कीचड़ में डालकर थोड़ी उसको छाना जा सकता। उसको शुद्ध बर्तन में आपका कपड़ा देके, जो धोती का कपड़ा देके उसको छाना जा सकता है। किंतु अगर कीचड़ में डाल दिया जाए तो कीचड़ में क्या गंदा पानी साफ होगा? नहीं होगा। नहीं। ठीक है। अथवा मदिरा मतलब शराब, शराब से मलिन हुए पात्रों को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपका जो बर्तन है वो शराब में पूरा डूबा है, गंध आ रहा है शराब का, तो अगर बोलेंगे उसको धोएंगे किससे? शराब से। तो शराब से धो के क्या शराब को ठीक किया जा सकता है? नंद किशोरी माता जी, संभव है? हाँ, नहीं, तब संभव नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अपना उदाहरण खुद व्यक्त कर रहे हैं कि उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित, नरसंहार मतलब ये जो 64 करोड़ जनसंख्या मरे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, ये नरसंहार का जो प्रायश्चित है ना, पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। ये अश्वमेध क्या है? अश्व मतलब घोड़ा, गो मतलब गाय या बैल, गोमेध, अश्वमेध। ये सब जगह पशु बलि देकर क्या नरसंहार को प्रायश्चित किया जा सकता है? ये संभव है? नहीं है।
तो वही चीज युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे वर्णन कर रहे थे। ये जो प्रायश्चित, ये जो उनका पश्चाताप, युधिष्ठिर महाराज अभी चिंता कर ही रहे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो अभी भगवान श्री कृष्णा पांचों पांडवों को लेकर भीष्म देव के पास आएंगे। कल से हम लोग 9वें अध्याय को स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग